बेटा, तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, क्या इसी दिन के लिए कि ये तेरी पत्नी मुझे ये सब सुनाए। अम्मा जी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। अम्मा, क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जब देखो बस एक ही बात। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा। और कोई बात नहीं है क्या आपके पास। सुधीर चिढ़ते हुए बोला। हाँ बेटा, अब तो तुझे ये बात बुरी ही लगेगी ना। अब तेरी बीवी जो आ गई है घर में, अब तेरी अम्मा की इज्जत क्या है तेरी नजरों में। उसे तो क्या ही बोलेगा, अपनी अम्मा को ही सुनाएगा। अम्मा सुनाते हुए बोली। अम्मा, ऐसा क्या हो गया जो बतंगड़ बना रही हो। साक्षी ने सिर्फ आपसे बाजार जाने के लिए पूछा था। आपको मना करना था तो शांतिपूर्वक मना कर देती। उसके माँ बाप तक पहुंचने की क्या जरूरत थी। सुधीर ने कहा। वाह बेटा वाह, मतलब तेरी बीवी ने तुझे बता भी दिया कि क्या बात हुई थी। देखा, यही लक्षण होते हैं सिखाने वालों के। और तू उसकी बातों में आकर अपनी अम्मा से लड़ने को भी तैयार हो गया। बहुत अच्छे से दूध का कर्ज चुका रहा है बेटा। इसीलिए 9 महीने तुझे पेट में रखकर दुख सहे थे मैंने, ताकि तू बड़ा होकर मुझे ये बातें सुनाए। अम्मा अपना राग अलापने लगी। आखिर अम्मा के शुरू होते ही सुधीर ने अपने कान पकड़ लिए। अम्मा, माफ करो मुझे, गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें समझाने आ गया। और उठकर वहां से अपने कमरे में आ गया। हाँ, अब तो अम्मा का कोई मोल ही नहीं है। ये बुढ़िया यहाँ बैठकर दिन भर इनके घर की चौकीदारी करती है। और जरा सी इनकी बीवी को कुछ कह दो तो बीवी तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ऊपर से महारानी मेरे बेटे को भी भड़का देती है। यही दिन देखने के लिए जिंदा हूं मैं। हे भगवान, सुधीर के बापू, अब तो मुझे भी अपने पास बुला लो। अब और नहीं सुनना मुझे। अम्मा ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर सुधीर कमरे में पहुंचा तो साक्षी चुपचाप पलंग पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। बाहर अम्मा के रोने धोने की आवाज साफ अंदर तक सुनाई दे रही थी। पर फिर भी वो चुप थी। उसे चुप देखकर सुधीर ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर जानता था कि साक्षी की गलती है ही नहीं। अम्मा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और वो जानबूझकर ही ऐसा करती है, क्योंकि उन्हें साक्षी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुधीर एक सरकारी कर्मचारी था। उसके पिता की सरकारी नौकरी में रहते ही मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जगह पर सुधीर की नौकरी लगी थी। और उसने सब कुछ अच्छे से संभाल भी लिया था। उसके घर में उसकी अम्मा और छोटी बहन मधु ही थी। पिता की मृत्यु के 1 साल बाद मधु की शादी उसने बड़ी ही अच्छे तरीके से की थी। उसके बाद अम्मा जी सुधीर के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्योंकि सुधीर अब सरकारी नौकरी में था, तो अम्मा का सपना था कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो खूब सारा दहेज लेकर घर में आए। पर सुधीर तो साक्षी को पसंद करता था, जो उसके साथ ही कभी कॉलेज में पढ़ा करती थी। हालांकि अम्मा शादी के सख्त खिलाफ थी, पर फिर भी अम्मा के लाख मना करने पर भी सुधीर साक्षी को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। ये देखकर अम्मा ने अच्छा खासा हंगामा भी किया। पर जब सुधीर ने साक्षी के साथ अलग घर बसाने की जब बात ही कह दी, तो वो अपने आप ही शांत हो गई। कहीं बेटा भी घर से ना चला जाए। पर अम्मा इस बात को पचा नहीं पाई, इसलिए आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर वो कलेश कर देती थी। पहले खुद साक्षी को कुछ ना कुछ उटपटांग सुना देती। बाद में साक्षी पलट कर कहती तो उसी बात को पकड़ लेती। और फिर सुधीर को 10 बातें सुनाती, ये सोचकर कि वो साक्षी को डांटेगा। पर जब सुधीर अम्मा को ही समझाने की कोशिश करता तो बस एक ही राग लेकर बैठ जाती। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था, क्या इसी दिन के लिए। आज भी वैसे कोई बात नहीं थी। साक्षी को बस कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, इसलिए उसने बाजार जाने की सोची। सारा काम निपटाकर वो अम्मा के पास गई और बोली। अम्मा जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाकर आ जाऊँ, मुझे कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। ये सुनकर अम्मा ने उसकी तरफ ऐसे घूरकर देखा जैसे उसने अम्मा की किडनी ही मांग ली हो। क्यों, बहुत मुफ्त का पैसा आ गया है क्या इस घर में, जो उड़ाने के लिए बाजार जा रही है। मेरे पास तो पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अम्मा जी, पैसा उड़ाने नहीं जा रही हूँ, ज़रूरी सामान खरीदने जा रही हूँ। इतने पैसे हैं मेरे पास। वो तो मेरे बेटे की कमाई के पैसे हैं, उन्हीं को उड़ाने जा रही है। तेरे माँ बाप थोड़ी ना देकर गए थे यहाँ तुझे पैसे। अम्मा ताना मारते हुए बोली। अम्मा जी, मेरे माँ बाप क्यों पैसे देंगे। आपके घर में रहती हूँ, आपके घर का काम करती हूँ, तो मेरी ज़रूरत का सामान के पैसे भी आप ही लोग देंगे। साक्षी ने पलटकर कहा। बस यही बात अम्मा ने पकड़ ली और फिर इतनी बहस हो गई कि साक्षी बाजार भी नहीं गई, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जब सुधीर घर आया तो अम्मा ने उससे भी बहस कर ली। खैर, थोड़ी देर बाद उनकी बेटी मधु घर पर आई। उसे देखकर अम्मा बड़ी खुश हो गई। पर मधु तो मुंह फुलाकर सीधे अंदर आई थी और आते ही अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अरे क्या हो गया तुझे, ना कोई प्रणाम ना कुछ, और मुंह फुलाकर आकर बैठ गई। क्या ससुराल वालों से लड़कर आई है। अम्मा, कह देती हूँ मैं, अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी।
सुनकर अम्मा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अरे क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो तू वापस अपने ससुराल ही नहीं जाना चाहती? अरे इन सासुओं का कुछ नहीं हो सकता अम्मा। बेटों की शादी में तो खूब ठुमक ठुमक कर नाचती है, लेकिन जब घर में बहू आ जाती है तो उसे उंगलियों पर नचाती है। चाहती है कि बेटा हमेशा पल्लू से बंधा रहे और उसकी बीवी को हमेशा डांटता रहे। और अगर बेटा बीवी के पक्ष में बोल दे तो हे भगवान, क्या क्या राग अलापने लगती है। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तू दूध का कर्ज नहीं चुका रहा, अपने घर की शांति की तो ये लोग खुद ही दुश्मन बन जाती है। बताओ, ऐसे घर में बहुएं रहेगी क्या? ऐसे लोगों को तो अकेले रहना चाहिए। ये सब सुनकर तो एक बार अम्मा भी झेप गई। आखिर वो भी तो यही करती है। फिर धीरे से बोली, बेटा वो तो सास को ये लगता होगा कि कहीं बहू बेटे को लेकर अलग ना हो जाए, अकेलेपन के डर से वैसा करती होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू घर छोड़कर आ जाए। ये सुनकर मधु ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अच्छा अम्मा, तो तुम भी इसलिए करती हो? सुनकर अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। अम्मा, भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में कोई समस्या नहीं है। समस्या मेरे मायके में है। देखो, तुम्हारे मन में दहेज की लालसा थी तो भाई पर विश्वास रखो, वो अपने आप कमा लेगा। लेकिन आप जो ये घर की शांति भंग कर रही हो ये गलत है। अरे ले देकर आप 3 लोग तो हो घर में, उसमें भी आपको शांति रास नहीं आ रही। सोच कर देखो एक बार, अगर भैया भाभी आपसे अलग हो गए तो आप अकेली रह लोगी क्या? और कैसी हरकतें कर रही हो अम्मा? आप बड़ी हो, आपको सबको संभालना चाहिए, या हम छोटों को आकर आपको समझाना पड़ रहा है? मेरी सास को तो मैंने कहा ही नहीं, नहीं तो मेरी कितनी जगहसाई हो जाती। बेटे को फर्ज याद दिलाती रहती हो तो आप भी तो अपना फर्ज याद रखो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। आखिर मधु ने समझाया तो अम्मा चुप हो गई। उस दिन के बाद से अम्मा ने ज्यादा कुछ इस तरह का राग अलापा नहीं।